ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे ओम राधे बनी मम्मा अर्थात मातेश्वरी। इस विषय पर ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी दादी निर्मल शांता जी मातेश्वरी जी के लौकिक जीवन का परिचय इस प्रकार सुनाती हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मम्मा 17-18 साल की कन्या थी, लेकिन सब उसको मम्मा माँ कहते थे। बाबा भी कभी मम्मा कहते थे, कभी बेटी कहते थे, कभी मम्मा बेटी दोनों कहते थे। इस प्रकार ओम राधे मम्मा बन गई। धीरे धीरे उनके शरीर में भी इस नाम के अनुसार परिवर्तन आ गया। इसके बारे में बाबा की लौकिक बेटी दादी निर्मल शांता जी कहती है, बाबा ने ही मुझे मम्मा के पास रखा था। मम्मा ही मेरी संभाल करती थी। मैं छोटी होने के कारण बाबा ने सोचा होगा कि इसको लौकिक माँ की याद ना आए, इसीलिए मम्मा के पास रखा। बाबा ने मुझे एक बार कहा, तुम्हारी पालना ओम राधे करती है, इसीलिए यही तुम्हारी मम्मा है। तब से मैं ओम राधे को मम्मा कहने लगी। तब तक सब उनको ओम राधे ही कहते थे। मैंने ही सबसे पहले मम्मा नाम से पुकारना आरंभ किया। उसके बाद सब ओम राधे को मम्मा कहने लगे। दिन प्रतिदिन सत्संग में वृद्धि होती चली गई, तो बाबा ने ओम राधे को इस सत्संग के लिए अवैतनिक संचालिका नियुक्त किया और उनके साथ 8 अन्य ज्ञाननिष्ठ माताओं और कन्याओं की एक कार्यकारिणी समिति बनाकर अपनी समस्त धन और संपत्ति माताओं की समिति को अर्पित कर दी। मम्मा का पुरुषार्थ। मम्मा के व्यक्तिगत पुरुषार्थ के बारे में एक बात अति महत्वपूर्ण है कि मम्मा को एकांतवास बहुत प्रिय लगता था। वह रोज़ 2 बजे उठकर बहुत प्यार से बाबा को एकांत में याद करती थी। मम्मा की याद इतनी प्यार भरी रहती थी कि उनकी आँखों से प्रेम के मोती निकलते थे। मम्मा चांदनी रातों में बैठकर रात भर तपस्या करती थी। मम्मा और जशोदा माता। बाबा की लौकिक पत्नी जशोदा माता भी मम्मा को मम्मा कहती थी और मम्मा की गोद में जाती थी। इनके बीच में बहुत अच्छे और अति मधुर संबंध थे, क्योंकि जब जशोदा माता मम्मा को देखती थी तो उनको श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। उनका भी बाबा पर और बाबा के महावाक्यों पर दृढ़ निश्चय था। हमने बाबा मम्मा के साथ बहुत खेला, घूमा, बहुत आनंद लिया है। कराची में मम्मा, बाबा और हम एक स्थान पर नहीं रहते थे। बाबा अलग और मैं और मम्मा एक अलग स्थान पर। बाबा अपने स्थान पर रहकर सलाह सूचना देते थे और मम्मा हमें बताती थी। हम सभी मम्मा के साथ रहकर सभी कार्य करते थे। जब आबू अर्थात राजस्थान आए तो सब मिलकर रहने लगे। उस समय हम बाबा के संपर्क में ज़्यादा रहे। आबू की ब्रिजकोठी में मम्मा का तपस्या का पाठ चला। वहाँ भी हमें दिव्य साक्षात्कार होते थे, जिनसे बाबा हमें बहुत बहलाते थे। बेगरी पाठ में मम्मा बाबा का जो पाठ था वो आश्चर्यचकित करने वाला और अवर्णनीय है। उस समय मम्मा बाबा दोनों जब तक सभी बच्चे नहीं खाते थे तब तक कुछ नहीं खाते थे। बाबा की उपस्थिति में मम्मा कोई राय नहीं देती थी। जैसे बाबा कहे, जो करने के लिए कहे वही करती थी और कराती थी। अगर बाबा नहीं हैं तो उनकी गैरहाजिरी में मम्मा अपना फैसला सुनाती थी। इतना बेहद सम्मान देती थी बाबा को। मैं और मम्मा। मम्मा का श्री लक्ष्मी का रूप मुझे बहुत प्यारा लगता था कि श्री लक्ष्मी मेरी माँ है। मैं मम्मा को कभी इस नज़र से नहीं देखती थी कि वह मेरी मासी की लड़की है, मेरी बहन है, लेकिन उसको इस नज़र से देखती थी कि यह मेरी माँ है
जगदम्बा है। मम्मा तो गुणों की खान थी, उसमें सब गुण विद्यमान थे। मुझे मम्मा का गंभीरता का गुण बहुत अच्छा लगता था। गंभीरता के साथ सहनशीलता और धैर्य, इन तीनों गुणों को मैं भी अपने जीवन में धारण करने का और व्यवहार में लाने का ध्यान रखती हूँ। ब्राह्मण परिवार के लिए संदेश। मम्मा की तरफ से सर्व ब्राह्मण कुलभूषणों के लिए मेरा यही संदेश है कि मम्मा हमेशा कहा करती थी, ऑलवेज सी गॉड फादर और फॉलो ब्रह्मा फादर। तुम बच्चों को परफेक्ट अर्थात संपूर्ण बनना है तो सदा शिव बाबा को ही याद करो, उसकी श्रीमत पर चलो और ब्रह्मा बाबा का अनुकरण करो। हुक्मी हुक्म चला रहा है, कभी शिव बाबा पर संशय में नहीं आओ, संपूर्ण निर्विकारी बनो। आगे हम पढ़ेंगे, मम्मा मेरी सहपाठी भी, सखी भी और अलौकिक माँ भी। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी दादी प्रकाशमणि जी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के साथ जुड़े अपने अनुभव को इस तरह कहती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।